Now we are going to discuss firm's short-run cost curves. First of all, we will discuss the assumptions of short-run cost behavior. First assumption is that certain costs are fixed in total in short run. यानी शॉर्ट रन में कुछ फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और उनकी क्वांटिटी को शॉर्ट रन में चेंज नहीं किया जा सकता. सेकंड assumption इज दैट फिक्स्ड फैक्टर के साथ साथ कुछ वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. Third assumption is that certain variable factors cannot be acquired in very smaller units. For example, workers या laborers की services को normally less than 1 day के लिए hire नहीं किया जा सकता. Fourth assumption is that firms अपनी techniques of production को इस तरह से use करती हैं कि वो optimum combination of factors of production को ensure करती हैं. Fifth assumption is that efficiency of factor inputs also influences cost by affecting the output. यानी अगर फैक्टर इनपुट्स की क्वालिटी बेहतर होगी तो उनसे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगी एंड वाइस वर्सा. Sixth assumption is that price paid for factor inputs also influences cost of production. यानी अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ज्यादा प्राइस पे किए जा रहे होंगे तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी. अब हम शॉर्ट रन पर यूनिट कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट और टोटल क्वांटिटी. Here TFC shows total fixed cost whereas Q is the total output produced by the firm. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ फॉल करती जाती है. नेक्स्ट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट which is obtained by dividing total variable cost by the output produced by the firm, or AVC or average variable cost is equal to TVC or total variable cost divided by output. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड होता है यानी इनिशियली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ फॉल करती है, फिर अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये बढ़ने लगती है. नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म. शॉर्ट रन में चूंकि टोटल कॉस्ट दो किस्म की होती हैं यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इस तरह से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के एडिशन को अगर क्वांटिटी या आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म पर डिवाइड किया जाए तो उससे एवरेज टोटल कॉस्ट हासिल होती है. एवरेज टोटल कॉस्ट भी यू शेप होती है. फोर्थ वन इज मार्जिनल कॉस्ट विच इज एक्चुअली द एडिशन टू टोटल कॉस्ट occurring due to the production of an additional unit of output. अगर हम आउटपुट को n से जाहिर करें और 1 यूनिट एडिशन इन आउटपुट को n+1 से जाहिर किया जाए तो मार्जिनल कॉस्ट इस एडिशनल टोटल कॉस्ट को प्रीवियस टोटल कॉस्ट से सबट्रैक्ट करने से हासिल होती है. यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCn+1 माइनस TC इन n पीरियड. यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ n+1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n क्वांटिटी. मैथमेटिकली पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट को इस फार्मूले से जाहिर किया जाता है यानी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट और क्वांटिटी. मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी यू शेप्ड होता है. एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट के ट्रेंड्स को इलस्ट्रेट करने के लिए हम इस टेबल में दिए गए हाइपोथेटिकल डेटा की हेल्प लेते हैं. फर्स्ट कॉलम में यूनिट्स ऑफ आउटपुट को लिया गया है. सेकेंड कॉलम में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को लिया गया है विच इज 20 एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट. थर्ड कॉलम में टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डेटा गिवन है जबकि फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट्स total cost of the firm which is obtained by adding total fixed cost and total variable cost. फिफ्थ कॉलम में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को लिया गया है which is obtained by dividing total fixed cost by units of output. Sixth column represents average variable cost which is obtained by dividing
टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय आउटपुट। 7th कॉलम में एवरेज टोटल कॉस्ट, जबकि 8th कॉलम में मार्जिनल कॉस्ट को लिया गया है। इस डायग्राम में गिवन डेटा की हेल्प से एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट को ड्रॉ किया गया है। अब हम हर कॉस्ट कर्व की शेप को वन बाय वन एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की शेप को एनालाइज करते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द डैश्ड लाइन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ फॉल हो रहा है। इसी तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एक यू शेप्ड कर्व है। इनिशियली जब वेरिएबल फैक्टर के ज्यादा यूनिट्स हायर किए जा रहे हैं तो उससे एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ रही है। इस तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम होती जाती है। इसी तरह से जब एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इनपुट कम होने लगती है तो उससे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। इस तरह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। अब हम एवरेज टोटल कॉस्ट के बिहेवियर को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से हासिल होती है, इसलिए इसका बिहेवियर इन दोनों के कंबाइंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इनिशियली जब फर्म अपनी आउटपुट इंक्रीज करती है तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों फॉल करती हैं, इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट भी फॉल करने लगती है। इसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करने लगती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की ये इंक्रीज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के डिक्लाइन होने के इफेक्ट को ऑफसेट कर देती है। इस तरह से एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होने लगती है। जैसा कि इस पोर्शन में एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इंक्रीज हो रहा है और कंप्लीट एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व इस तरह से एक यू शेप्ड कर्व है। Now we will discuss the behavior of marginal cost curve. Short run marginal cost curve भी U-shaped होता है और marginal cost का behavior वेरिएबल फैक्टर के marginal physical product के behavior पे डिपेंड करता है। जब इनिशियली लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न की वजह से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट बढ़ने लगता है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल करने लगता है, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर का हर एडिशनल यूनिट प्रीवियस यूनिट की निस्बत टोटल प्रोडक्ट में ज्यादा एडिशन का बाइस बनता है। इसी तरह से जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट होती है, यानी कि इस वाले पोर्शन में मार्जिनल कॉस्ट भी कांस्टेंट है। और जब मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट फॉल करने लगती है, क्योंकि अब वेरिएबल फैक्टर का हर सक्सेसिव यूनिट टोटल प्रोडक्ट में बहुत कम एडिशन कर रहा होता है, इस लेवल पर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करना शुरू कर देती है। इस तरह से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बिगिंस टू राइज और इस तरह से शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व यू शेप्ड कर्व होता है। अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बिहेवियर को देखें तो हम देखेंगे कि जब तक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व से नीचे है। इसी तरह से जब एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व भी फॉल कर रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व से भी नीचे है। इसी तरह जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट राइज करने लगते हैं, यानी कि इस पोर्शन में, तो मार्जिनल कॉस्ट इन दोनों कर्व से ग्रेटर है। इसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व दोनों कर्व्स के मिनिमम पॉइंट पर इन्हें टच कर रहा होता है, यानी इस पॉइंट पर ये मार्जिनल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच कर रहा है, जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है। इसी तरह एवरेज टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को टच कर रहा है। प्रीवियस टेबल में से अगर हम टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती। इसी तरह अगर टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखा जाए तो ये जाहिर होता है कि इनिशियली टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती हैं एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन बाद में बोथ ऑफ देम इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट।
इस तरह से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकते हैं। प्रीवियस टेबल में से अगर हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व्स को ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने के साथ साथ चेंज नहीं होती। इसी तरह से अगर टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व को देखा जाए तो ये जाहिर होता है कि इनिशियली टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती हैं एट अ डिक्रीजिंग रेट, लेकिन बाद में बोथ ऑफ देम इंक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट। इस तरह से हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व्स के बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकते हैं शॉर्ट रन में।